इस सकते हैं हरियाणा के करनाल से एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक किसान का ट्रैक्टर जो है लोन कंपनी के कुछ गुंडे जो है छीन कर फरार हो जाते हैं, जिसके बाद जो किसान थे उनको जो है मिर्गी का दौरा पड़ गया, बेहोश हो गए, जिसके बाद उनको करनाल के सेक्टर 14 में स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इनके किसान भाई जो है यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं। मामला हम आपको बताना चाहेंगे कि शामली के किसी गांव के रहने वाले किसान जो करनाल के नए अनाज अपनी फसल बेचने आज शाम को आए थे, लेकिन परिवार का आरोप ये है कि सुबह लोन कंपनी के जो गुंडे थे वो पीछे इनके पड़े हुए थे, 3 किस्तें नहीं जमा करा पा रहे थे लॉकडाउन के दौरान, और 4 लोग गाड़ी से उतरते हैं, इनको डराते हैं, धमकाते हैं और इनका ट्रैक्टर जो है नई अनाज मंडी से छीनकर फरार हो जाते हैं। मौके पर ही जो किसान है, जिनको पहले कभी किसी तरह का कोई दौरा नहीं पड़ा, लेकिन आज अचानक खून की उल्टी लगती है, मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, टेंशन ले जाते हैं, जिसके बाद उनको आईसीयू में भर्ती कराया हुआ है, जहां पर उनकी हालत गंभीर है। और इस समय किसान की जो पत्नी है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। आपके पति का क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या कुछ हुआ आज आपके साथ? रंगाने के रहने वाले हैं जी। संजय मेरा पति है, बबीता मेरा नाम है। आ रहे थे जी मंडी के सामने, हमारा ट्रैक्टर छीना, उन्होंने जबरदस्ती करके छीना। हमने बोला भी आपका पैसा बेच कर जी रही हूँ, मानने नहीं जी। उसके बाद हम ट्रेली ले आए उसके पीछे से दूसरा ट्रैक्टर, तो मंडी में आके मेरे घर वाले ने सोच कर तो उनका अटैक आ गया जी, खून की उल्टी लग रही जी। ऐसे में भर्ती है जी, वे यही है जी महिंद्रा फाइनेंस वाले जी। वे 12,000 में उन्होंने तय करके भेज रखे थे कि ट्रैक्टर खोज कर लाओ। नहीं तो किससे टूटी हुई थी? 3 किस्त टूटी हुई थी जी, 6 भरी हुई है जी। तो जमा नहीं करा पा रहे थे लॉकडाउन में क्या? हाँ जी, मजबूरी थी जी, पैसा नहीं था पास, कहाँ से लाते जी वो किस्त भरने के लिए। तो आज बोल रहा था जी 2.5 लाख का चेक भी दे रहा था जी उन्हें, वे जब भी नहीं मानने जी, कह रहे कि नहीं हम नहीं मानने के बिल्कुल भी, ट्रैक्टर नहीं देंगे, कहीं फिर लो। उसके बाद मेरे पति एसी रूम में है जी, उनकी सीरियस हालत है जी। क्या नाम है आपका? बबीता जी। कौन से गांव से हैं? रंगाना गांव जी। रंगाना गांव जिला शामली यूपी में पड़ता है। हालांकि जो आड़ती हैं वो करनाल की अनाज मंडी की आज फसल बेचने आए थे, लेकिन किस तरह से जो लोन कंपनी के जो गुंडे थे, बदमाश थे, वो इनके पीछे लगे हुए थे और इनका ट्रैक्टर छीनकर फरार हो जाते हैं। किसान की हालत गंभीर बताई जा रही है, आईसीयू में भर्ती है। और इस समय कुछ किसान नेता और किसान हमारे साथ मौजूद है। राजेंद्र आर्य है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आर्य जी, बेहद गंभीर मामला है, किसान का ट्रैक्टर छीन लिया, किसान आईसीयू में भर्ती है, क्या कुछ पूरी मामला पता चल पाया, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे इस बारे? यूपी जिला शामली से गांव रंगाना से 37 किसान संजय अपनी फसल लेकर अपनी बीवी बबीता और अपने छोटे बेटे के साथ यहां आए थे। तो जैसे ही वो मंडी के गेट पे पहुंचे, बड़ौली पुल से ही फाइनेंस कंपनी के जो टीपी थर्ड पार्टी के जो गुंडे हैं, जो रिकवरी एजेंट हैं, वो इनके पीछे लगे थे और इनके साथ, इनकी वाइफ के साथ बदतमीजी करी, किसान के साथ मारपीट करी, बच्चे को भी धक्का दिया। और यहाँ अनाज मंडी के पास से, फ्लाईओवर के पास से, अनाज मंडी पुल के नीचे से यहाँ ट्रैक्टर उनका धक्के से छीन के ले गए। और आड़ती जब वहाँ महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में पुराने बस स्टैंड करनाल के पास पहुंचे, आड़ती ने कहा भाई ये सुरेंद्र सिंह आड़ती हैं गणपति ट्रेडिंग कंपनी के, भाई मैं इनके लिए 2 लाख या 2.5 लाख के आप मेरे से ले लो, चेक देने की पेशकश करी, उनका ट्रैक्टर छोड़ दो। तो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के नरेश और राहुल ने ट्रैक्टर नहीं छोड़ा, जो वहाँ से ज़बरदस्ती लेकर आए थे। और किसान पूरी तरीके से मजबूर है। और लॉकडाउन के दौरान जो ये डिजास्टर मैनेजमेंट में केंद्र सरकार ने एक मॉनिटोरियम पीरियड दे रखा है, जो लोग जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है 2006-7 से कोई भी एनबीएफसी या बैंक हार्ड रिकवरी नहीं कर सकता। और अगर हार्ड रिकवरी करने का अगर जो वो प्रोसेस है, तो बैंक जो एनबीएफसी है वो नोटिस देगा पहले डिफॉल्टर को, फिर सेशन कोर्ट में जाएगा, सेशन कोर्ट के मार्फत नोटिस दिया जाएगा, सेशन कोर्ट एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा, उसके बाद कोई हार्ड ट्रैक्टर या कार आदि की रिकवरी हो सकती है। किसान की हालत बहुत खराब है, किसान आईसीयू में भर्ती है। और डॉक्टर सचिन गुप्ता जी से मेरी बात हुई है, जो उसको मिर्गी का दौरा है उसकी पुष्टि हो चुकी है और हार्ट अटैक भी संभावना है डॉक्टर के हिसाब से। और अभी सीटी स्कैन होगा और दोबारा से ईसीजी होगा। उसके बाद पुलिस को टेलीफोन करके एसएचओ हरजिंदर जी को और इंचार्ज जो सेक्टर 4 चौकी के उनको सूचना दे दी गई है, पर उसके बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी प्रशासन से ये मांग है कि जो गुंडों ने इनका ट्रैक्टर किसान का छीना है, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो, सेक्शन 379B में पर्चा दर्ज हो, और जो ये हॉस्पिटल का खर्चा है वो कंपनी की तरफ से बियर किया जाए और किसान को सम्मान के साथ ट्रैक्टर। हम आपको बताना चाहेंगे, ट्रैक्टर को
जल्द से जल्द किसान को मिलना चाहिए। और इस तरह की जो हार्ड रिकवरी के, डराने के, धमकाने के केसेस हैं करनाल में पहले भी जो है लोन कंपनियों की तरफ से किए जाते रहे हैं। हालांकि इस पर कानून सख्त है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। देखना ही होगा कि इस मामले में क्या होता है। किसान की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, आईसीयू में भर्ती कराए गए हैं और इस समय डॉक्टर साहब आए हैं। डॉक्टर साहब से पहले जानकारी जानना चाहेंगे और उससे बाद जो हम कुछ और किसान भाई यहाँ पहुंचे हैं उनसे जानना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जो किसान है वो करनाल के सेक्टर 14 में स्थित एसएस हॉस्पिटल है। डॉक्टर सचिन पृथ्वी सर हमारे साथ हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सर आपके हॉस्पिटल में एक केस आया है, एक किसान है जिनका ट्रैक्टर छीन लिया गया और उनको दौरा हुआ है, कैसी हालत है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पेशेंट संजय जो है हमारे पास 4 बजे के आसपास लाया गया। इस पेशेंट को आज ये कहीं यूपी साइड से अनाज मंडी में अपने ट्रैक्टर पर आया था। कुछ इस तरह का मुझे बताया गया कि जब वहाँ पर इसको कोई मिर्गी का दौरा आया है, हमारे पास जब लाए तो उसको पूरा होश नहीं था और हमने उसको मैनेज करके उसके दौरे को कंट्रोल किया और सिटी स्कैन के लिए अब पेशेंट की प्लानिंग चल रही है कि सिटी स्कैन होगा और उसका ट्रीटमेंट इसी अस्पताल में चल रहा है। जो कि ये बता रहे हैं कि कुछ झगड़े का केस था कि इनका कोई ट्रैक्टर से रिलेटेड कोई लोन था जिसकी वजह से वो ट्रैक्टर को जब्त करके ले गए कंपनी वाले और उन्होंने उसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस लिया या क्या हुआ, तो इस पेशेंट को जो है मंडी में ही दौरा आ गया और इसको फिर हमारे पास लाया। पहले भी कोई हिस्ट्री है ऐसी? कोई नहीं, पहले की कोई हिस्ट्री इसकी दौरे की या किसी तरह की नहीं है। तो क्या लगता है टेंशन में आ गए हो, स्ट्रेस में आ गए हो? जी, हो सकता है, टेंशन से ये चीज़ें एक्सेलरेट करती हैं। आईसीयू में ही भर्ती है? जी, आईसीयू में भर्ती है हमारे पास। जी, तो ये आपने देखा डॉक्टर सचिन पृथ्वी जो करनाल के सेक्टर 14 में स्थित एसएस हॉस्पिटल के ओनर हैं, उनसे हमने बातचीत की और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो किसान है वो आईसीयू में भर्ती है, हालत गंभीर है और उनका इलाज चल रहा है। अचानक दौरा आ गया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान पर या उसके परिवार पर क्या कुछ बीती होगी। जिस किसान की जो सारी कमाई है, जो मेहनत होती है, उसी का ट्रैक्टर होता है। जब उसका ट्रैक्टर इस तरह से उसको जलील करके छीन लिया जाएगा, यहाँ तक कि बदतमीजी तक की जाएगी, तो निश्चित तौर पर ऐसे गुंडों के खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। इस समय कुछ और किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। आप ही के रिश्तेदार हैं, क्या कुछ हुआ इनके साथ, हालत कैसी है और क्या कुछ पूरा मामला है? देखो, जैसे मैं ये सुबह यहाँ मंडी में आए अपनी जीरी बेचने के लिए, तो बड़ौली से ही इनके पीछे वो 2 बंदे लगे हुए थे। एक का नाम सुरेंद्र था और दूसरे का चार बंदे थे। मैं उनका नाम तो नहीं जानता, बट उन लोगों ने जहाँ जैसे मंडी के फ्लाईओवर के नीचे आए, गाड़ी अपनी आगे लगा दी और ज़बरदस्ती करने लगे, इनके साथ बदतमीजी की, इनसे छीन लिया। वो हमारा जो किसान भाई है वो सदमे में आ गया, उसने ट्रैक्टर जीरी के समेत छीन के ले गए। फिर आड़ती के पास गए, आड़ती ने उनकी मिन्नत करी, भाई जीरी तो दे दो। तो जीरी पे दूसरे ट्रैक्टर के पीछे और जीरी ले आए, ट्रैक्टर उन्होंने नहीं दिया। वो सदमे में आ गया, वहीं बैठ गया, ना बोलने चल रहा है। उसके बाद उसको क्या हुआ परमात्मा जाने, वो ज़्यादा टेंशन ले गया। टेंशन की वजह से उसको वो दौरा, डॉक्टर साहब दौरा बता रहे हैं, उसको खून की उल्टी आई, हाथ पैर ठंडे हो गए और ऐसा लग रहा था जैसे इसमें प्राण ना हो। तो क्या चाहेंगे, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ट्रैक्टर दिया जाए और जो यहाँ का हॉस्पिटल का खर्चा है वो दिया जाए। क्या नाम आपका? रविंद्र कुमार। तो इस समय राजेंद्र आ रहे हैं, किसान भी है, किसान नेता भी है। राजेंद्र जी, इस तरह के मामले पहले भी कई बार आए हैं कि ट्रैक्टर छीन लिया जाता है, ट्रॉली छीन ली जाती है। सबसे बड़ी है कि किसान का जो काम करने का जो साधन होता है वो ट्रैक्टर ही होता है। अगर वही छीन लिया जाएगा और इस तरह से जलील करके छीना जाएगा, बदमाशी करके है, क्योंकि हम मानते हैं कि किसी का अगर लोन पे आपने पैसा लिया वो जरूर देना पड़ेगा, किस्तें देर सवेर जरूर हो जाती हैं, पैसा तो देना ही पड़ता है। लेकिन इस तरह की हार्ड रिकवरी, बदमाशी करके हार्ड रिकवरी कितनी जायज है? क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए? जो रिकवरी एजेंसी है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, जो राहुल है, वो किसान को उसने गुड फेथ में लिया। किसान ने ये बताया भी मैं आज अनाज मंडी करनाल में जाऊंगा, फसल बेचूंगा, अपनी मुंजी की फसल लेके आया था। जैसे ही मुझे फसल बेच के पैसा मिलेगा, मैं आपका सेम तारीख सेम डेट में पैसा वापस लौटा दूंगा। इसकी गारंटी सुरेंद्र जो आड़ती है गणपति ट्रेडिंग कंपनी वाले, उन्होंने भी ली। उसके बावजूद भी एजेंसी वाले नहीं माने और जबरदस्ती गुंडागर्दी करके इनका ट्रैक्टर उठाया गया है। और जब किसान लोग और आड़ती मौके पर पहुंचे तो एजेंसी वालों ने बताया भी 68,000 रुपये तो फाइन लगा दिया है और 12,000 रुपये जो रिकवरी वाले बदमाश है, 80,000 रुपये एक्स्ट्रा का बोझ किया गया है। और मैं मोदी जी से
उसमें से क्या किसान के साथ किया जाएगा? क्या किसान को मॉनिटोरियम पीरियड का पीएफसी की जो गुंडागर्दी है या जो ये रिकवरी एजेंट्स हैं इनकी गुंडागर्दी ऐसे ही चलेगी? किसान को कोरोना काल में जो अन्नदाता है देश का और भरण पोषण पालन पोषण कर रहा है, उसके साथ जो ये गुंडागर्दी हुई है, उसके बेटे जैसे अपने बेटे की तरह रखता है अपने ट्रैक्टर को किसान, उसके ट्रैक्टर को उठा लिया गया है। तो आगे की किस्तें कैसे, परिवार मजबूर है, यहाँ बीमार है, इन्हीं हालातों के चलते देश का किसान आज आत्महत्या करने पर मजबूर है। अब नया जो अध्यादेश आया है उसके तहत एक देश एक कृषि मार्केट, एक देश और एक कृषि मार्केट के तहत यूपी का किसान यहाँ फसल बेचने के लिए आया था और उसके साथ ये ऐसी अनहोनी जो दुर्घटना हुई है। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई जो 20 लाख हजार करोड़ रुपया है उसमें से ये जो 80,000 रुपये, 68,000 रुपये तो फाइन और 12,000 रुपये जो गुंडे लोगों को महिंद्रा एंड महिंद्रा ने दिया है उसमें से ये एडजस्ट किया जाए और किसान के परिवार को यहाँ जो हॉस्पिटल का खर्चा है वो दिया जाए। 1 घंटे के अंदर इनको ट्रैक्टर दिया जाए और बदमाशों के खिलाफ FIR दर्ज करके कड़ी से कड़ी धाराएं लगाकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो निश्चित तौर पर बेहद चिंता भरा मामला, क्योंकि इस तरह के मामले पहले भी कई बार देखे रहे हैं। किस तरह से हार्ड रिकवरी की जाती है, किसान का ट्रैक्टर छीन लिया जाता है और ट्रैक्टर छीनने के बाद किसान जब टेंशन में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, तो उसको खून की उल्टी होती है और वह बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। जब उसको करनाल के प्राइवेट हॉस्पिटल में लाया जाता है, SS हॉस्पिटल जहां हम खड़े हैं सेक्टर 14 में, वहां पर लाया जाता है, तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि मिर्गी का दौरा पड़ा है। पहले कभी इस तरह का कोई दौरा नहीं पड़ा, किसी तरह की कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रैक्टर छीना गया, किसान को चिंता हुई, टेंशन हुई और सदमे से जो है उसको दौरा पड़ा, खून की उल्टी हुई और अब ICU में जो है किसान भर्ती है। हमारी आज सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि इस किसान परिवार को सहायता मिल पाए और जल्द से जल्द ऐसे गुंडे बदमाश, लोन कंपनी के जो गुंडे आते हैं, जो हार्ड रिकवरी करते हैं, अपने हाथ कानून को अपने हाथ में लेते हैं, ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।